राम मुख्यमंत्री पिछले दिनों भी नजर आए थे लैंडफिल साइट पर, आज भी, यानी कि जो एमसीडी इलेक्शन में प्रायोरिटी थी, जो मुद्दा जिसको लेकर निगम में आए हैं, उस पे काम करती हुई सरकार नजर आ रही है। और आप तो रहे हैं वहां पर मौजूद, आपने तो ग्राउंड पर देखा होगा किस तरह के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए, एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटी दी थी और इन 10 गारंटियों में जो कूड़े के पहाड़ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी थी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में जो ये कूड़े के पहाड़ हैं ये पूरी तरह से खत्म होंगे और इन पर हमारी सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा। हालांकि जैसे ही आम आदमी पार्टी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय बनी, उसके बाद से ही लगातार कूड़े के निस्तारण को लेकर के काम तेजी आया है और लगातार उनका कहना है कूड़े के निस्तारण में तेजी आनी चाहिए, उस पर काम किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया, वहां का निरीक्षण किया और देखा कि कितनी मशीनें यहां पर लगी हुई हैं, कूड़े के निस्तारण में किस तरीके से कूड़े की ढुलाई हो रही है और कब तक यहाँ से जो कूड़े का पहाड़ है वो खत्म हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मई 2024 तक अगर हम ओखला लैंडफिल साइट की बात करें तो यहाँ पर कूड़े का पहाड़ पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आज उन्होंने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया और वहाँ पर भी उन्होंने एक डेडलाइन दी कि मार्च अप्रैल 2024 तक भलसवा लैंडफिल से जो कूड़े का पहाड़ है वो पूरी तरह से खत्म होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि जो 30 मीट्रिक टन कूड़ा है उसे खत्म किया जाए और बाकी जो बचा हुआ कूड़ा है उसे 2024 में खत्म किया जाए और लगातार जो टारगेट, जो लक्ष्य दिल्ली सरकार निर्धारित कर रही है उसी पर एमसीडी के अधिकारी काम कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक दिल्ली के जो ये तीनों पहाड़ हैं वो पूरी तरह से खत्म होंगे, चाहे वो ओखला लैंडफिल साइट का हो, चाहे वो भलसवा हो या फिर गाजीपुर हो। तीनों जगह से जो कूड़े के पहाड़ हैं वो पूरी तरह से खत्म किए जाएंगे। और इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उनको निर्देश भी दिए हैं कि वो जल्द से जल्द एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि किस तरह से कूड़े का निस्तारण किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा, कितनी मशीनें और बढ़ाई जाएंगी ताकि जल्द से जल्द जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा के अंदर ही कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा सके। तो हालांकि लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर मेयर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की रणनीति बना रही हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही जो लैंडफिल साइट हैं वहां पर मशीनों की अधिकता देखने को मिलेगी और ज़्यादा मसल्स पावर को लगाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें खत्म किया जाए और दिल्ली को खूबसूरत बनाने में ठीक है बलराम, कदम ये तो और बलराम ठीक है बलराम, ये चीज तो आपने पूरा रोड मैप रखा, सरकार जो बात कह रही है कि ग्राउंड पर वो ऐसे काम करेगी। अगर सरकार ऐसा काम करती है तो 24 में बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अब होता ही है ना कि अब हर कदम को चुनावी चश्मे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा बनाया जाएगा और बीजेपी ऑपोजिशन में, और बीजेपी को हम स्ट्रैटेजिकली समझते हैं कि वो काम करवाती है, वो विवाद जो है वो पैदा करती है, वो प्रोटेस्ट करती है। हमने हाल फिलहाल में देखा एक एक मुद्दे को लेकर। अब देखिए, मिसाल के तौर पर निगम में वो अभी आए हैं आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन एक जो आवारा पशुओं का मुद्दा है या अभी पिछले दिनों कुत्तों की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। तो दबाव बनाएगी बीजेपी, तो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी तो है ये जिस पर काम करना होगा वक्त रहते। देखिए, बिल्कुल जीनत, 2019 में जब एनजीटी ने निर्देश दिया था कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाए, उसके बाद एमसीडी में दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने कूड़ा निस्तारण को लेकर के काम किया और लगभग 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अब तक हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी भी दिल्ली में बचा हुआ है, जिसको लेकर के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2023 तक हमारा लक्ष्य है कि 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हम दिल्ली से हटाएं और बचा हुआ जो 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा है उसे 2024 दिसंबर तक पूरी तरह से
हम खत्म कर सके, इस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। और लगातार वो आप देखिए कि लैंडफिल साइट का वो दौरा कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन पर हमला कर रही हो, जिस तरीके से पिछले 15 सालों से कूड़े के पहाड़ को हटाने की कोशिश की गई और इस बार एमसीडी चुनाव में कूड़ा एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो उस मुद्दे पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करेगी, उसका ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। और यही वजह है कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए अब जो कमान है वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों में ली है। और यही वजह है कि वो तीनों लैंडफिल साइट जा करके वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और समय सीमा तय कर रहे हैं कि किस साइट पर कितने वक्त में कूड़ा पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तो यानी एक डेडलाइन दी जा रही है जिस पर अधिकारियों को काम करना है, मेयर को काम करना है और दिल्ली सरकार का कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं और जल्द से जल्द दिल्ली के ये तीनों पहाड़ जो कूड़े के हैं वो हटाए जाएं, ताकि दिल्ली की जनता से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हो सके। ठीक है। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में दिल्ली का चुनाव है, तो ऐसे में अगर चुनावी चश्मे से भी देखें तो ये जो कूड़ा है ये एक बड़ा मुद्दा 2024 और 2025 के चुनाव में रहेगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो वादा करके एमसीडी चुनाव में आई है वो वादा पूरा हो, ताकि 2024 और 2025 में आम आदमी पार्टी इसका जो कहा जाए क्रेडिट है वो ले सके। ठीक है बलराम, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और